पिले माने आज आम तुम दशम श्रेणी संस्कृत साहित्य मंजरी पुस्तकर अंतिम विभाग अनुच्छेद विभागर प्रथम अनुच्छेद असाध्य साधनम से विषय रे आज आम आलोचना करिबा पढ़िबा। असाध्य साधनम एतत् वाक्यम श्रुत्वा मनसि बहुविधम चिंता आयति। कौन असाध्य साधनम आम साधारण भाव में परिकल्पना करें असाध्य जहाँ साध्य नुहे ताकू आम साध्य करिपरिबा केमती ये विषयटी को यही गल्पटी को पढ़िले आम जापर एवं अवगत हो पारिबा जेते कष्ट आसिले आम ताकू केमती सहन करवा एवं से सफलता प्राप्ति करवा। पिले माने वर्तमान यही विषयटी असाध्य साधन कौन रही आकु आग आम स्पष्ट भाव में रिडिंग करनवा। बोपदेव नाम कश्चित् शिशु पठनाय पित्रा गुरुगृह प्रेषितः स प्रथमतः व्याकरणं पठितुम् आरब्धवान्। बोपदेव स्थूलबुद्धि तथा परिश्रम कातरश्च पाठे तस्य अमनयोगम अवलोक्य सहपाठिनः तम उपहसन्ति स्म। सहपाठिनाम् उपहास प्रसंग स गुरवे न्यवेदयत्। गुरुस्तम उक्तवान् वत्स तव कृते मम महान यत्नः विफलः जातः। यदि इच्छसि तर्हि अन्यं विद्यालयं गृहं वा जाहि। एतत् श्रुत्वा बोपदेवेन चिन्तितम् अन्यत्र गमनेन कः लाभः। मूर्खे मयि पितामाता वा न स्नेहं करिष्यति। मम जीवनं धिक्। खिन्नमानसः स सरोवरं निकषा गत्वा पावच्छे उपविश्य चिन्तापरः अतिष्ठत्। तदा केचन स्त्रीजनाः जलं नेतुम् आगताः। ते जलपूर्ण घटान् पावच्छान्तर्गतेषु गर्तेषु अस्थापयन्। अथ बोपदेवः एकं स्त्रीजनम् अपृच्छत् मातः घटस्थापनार्थं एतानि गर्तानि निर्मितानि किम्? न हि वत्स घटभारादेव क्रमशः गर्तानि जातानि इति स्त्रीजनेन उक्तम्। एतत् श्रुत्वा बोपदेवः विस्मितः अचिन्तयत्। सुकठिनः पाषाणः यदि मृत्तिकापात्रेण क्षीर्णः तर्हि स्थूलबुद्धिरहं कथं क्रमशः व्याकरणम् आयतं न कुर्याम्। तदारभ्य स व्याकरणं पठित्वा प्रवीणपण्डितरूपेण प्रतिष्ठाम् अलभत्। साधुक्तम् उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः। वर्तमान पिले माने यही अनुच्छेद रे ये असाध्य साधन प्रकरण रे यार कौन रही अर्थ आम वर्तमान ये अर्थ विषय रे अवगत हेबा। बोपदेव नाम कश्चित् शिशु पठनाय पित्रा गुरुगृह प्रेषित। बोपदेव नामक जड़े शिशु को अध्ययन करने पाठ पढ़ा निमंते तार पिता गुरुगृह को प्रेरण कले। पिले प्राचीन काल ये शिक्षा व्यवस्था थिला आमर कौन से प्रकार रे विद्यालय प्राथमिक विद्यालय उच्च प्राथमिक विद्यालय अंगनवाड़ी ये सब नथिला। अध्ययन निमंते पिला माने जाउथिले गुरुगृह को गुरुकुल को अथवा वृक्षमूले अध्ययन करुथिले। से बोपदेव नामक शिशुटी को तार पिता पढ़िबा निमंते गुरुगृह को प्रेरण कले। स प्रथमतः व्याकरण पठितुम् आरब्धवान्। से प्रथम करी व्याकरण पढ़िबा आरंभ कले। व्याकरण हूँ सबु शास्त्र मूल किंतु व्याकरण विषय ज्ञान जति न रहिबो व्याकरण विषय न जानिबा ताले आमर कौनसी जे कौनसी विषय भितर संपूर्ण भाव अवगत हेबा एवं ता भितर कौन प्रकार त्रुटि आमे स्पष्ट भाव में जानीपर ना। कहीं आम व्याकरण उपरे मुख्य गुरुत्व दिखाई से शास्त्र में कहुई पिले माने यद्यपि बहुना अधिशे तथापि पठपुत्र व्याकरणं स्वजनम स्वजनम सकलम सकलम सकृत सकृत। जदि आमे कौन भाषा विषय रे अधिक रु अधिक किसी जानिया चाहिए ताले से भाषार आमे व्याकरण को पढ़िबा व्याकरण को अध्ययन करवा। कहीं ना स्वजनम स्वजनम जदि दंत्य सह स्वजनम एवं तालव्य सह स्वजनम से दुईटा भितर अर्थर पार्थक्य रही। स्वजनम दंत्य सह निज लोक तालव्य सह स्वजनम स्व लोक स्वान लोक कुकुर लोक। सकलम सकलम दंत्य सह सकल तालव्य सह सकल। जदि वर्णर किंचित परिवर्तन रुहे ताहले अर्थ मध्य अनर्थ हो। सकृत सकृत तालव्य सह सकृत दंत्य सह सकृत ये दुईटा भितर अर्थर पार्थक्य रही। यदि तालव्य से सकृत हुए ताले से मल को बुझेब
दन्त्यस सकृत हेले एक बार थरे बुझेब। तेणु व्याकरण शास्त्रर मूल प्राधान्य रही। तेणु व्याकरण शास्त्र को अध्ययन करने निमंते बोपदेव को तार पिता गुरुगृह को प्रेरण कले। बोपदेव स्थूल बुद्धि तथा परिश्रम कातरश्च। बोपदेव कौन थे? स्थूल बुद्धि संपन्न थे एवं परिश्रम कातर मध्य थे। पाठे तस्य अमनोयोगम अवलोक्य सहपाठिन तम उपहसन्ति स्म। पाठरे तार मन न लगिबारु, पाठरे तार मनोनिवेश न हबारु सहपाठी माने ता सहित जो माने अध्ययन करुले सहपाठी माने ताकू उपहास करने को लगिले। सहपाठी नाम उपहास प्रसंग सह गुरवे निवेदयेत। सहपाठी माने ताकू जो बारंबार उपहास कले कहीं ना तार ही मूढ़ता भाव हेतु मूर्खता भाव हेतु ताकू बारंबार उपहास कले। से उपहास प्रसंग जाई गुरुंक निकटरे जड़ाइले। गुरुस्त मुक्तवान। गुरु बोपदेव को कहउछंती वत्स तव कृते मम महान यत्न विफल जातः। हे वत्स, हे पुत्र, तुम पई मोरे महान प्रयत्न विफल हैला। जदि इच्छसी तरी अन्यम विद्यालय गृहम बा जाहि। यदि तुम इच्छा करछ कौनसी अन्यत्र अन्य कौनसी विद्यालय को अथवा गृह को जाइपार। एतत् श्रुत्वा बोपदेवेन चिंतितम। यह शुणिबा परे बोपदेव चिंता कले। अन्यत्र गमनेन कह लाभ। अन्य जदि कुआडे मु चली जीवी कौन लाभ हो मोर? मूर्खे मयि पितामाता बा न स्नेहम करिष्यति। मोर पितामाता मोर मूर्ख दोष हेतु मोर मूर्ख दोष पाई मते स्नेह करिवे नहीं, श्रद्धा करिवे नहीं। पिले एठी स्नेह करने अर्थ सप्तमी विभक्ति मूर्खे मयि। बोपदेव को ये संबोधन कराई। तेणु सप्तमी विभक्ति एक वचन है मयि। मम जीवनम धिक। बोपदेव कहते मोरे जीवन को धिक, निजको धिक्कार करी कहते। जो आशा आकांक्षा अभिलाषा रखी बोपदेव को तांकर पिता गुरुगृह को प्रेरण करथिले सेठू से विताड़ित ही आछंती एवं निजर जीवन को धिक्कार बोली कहउछंती। धिक्कार करछंती निज निजको। खिन्न मानसः स सरोवरम निकषा गत्वा पावछे उपविश्य चिंता पर अतिष्ठत। निजर मन अत्यंत खिन्न हो जाइछि। खिन्न मानसः सरोवरम निकषा गत्वा तांकर मन अत्यंत खिन्न संकुचित हो जाइछि। से खिन्न मानस रे सरोवरम निकषा गत्वा पुष्करिणी निकट को जाई पावछांतर्गते उपविश्य चिंता पर अतिष्ठत। चिंतार सहित से पुष्करिणी रे कूल पहाच उपरे बसी चिंता करुथांती। मन अत्यंत तांकर संकुचित एवं खिन्न हो जाइछि। तेणु से मन को से सुदृढ़ करने धीरे धीरे प्रयास करछंती। पिले मन होची आमर जो अच्छी एकादश इंद्रिय, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेन्द्रिय, मन ये हूँ आमर एकादश इंद्रिय। बाक पाणी पाद पायु अपस्थ ये हूँ पांचटी कर्मेन्द्रिय। घ्राण रसन चक्षु त्वक श्रोत्राणी इंद्रियाणी पंच ज्ञानेन्द्रिय। मन हूँ ये पांच पांच 10टा इंद्रियर ऊर्ध्वे एकादश इंद्रिय। तेणु मन को आयत्त करने से प्रयास कले। मन हूँ मनर लक्षण हूँ संकल्प विकल्पात्मक मन। मन कौन से प्रकार स्थिरीकृत हो पार नहीं। ता ऊपर मध्य आउ गोटे अच्छी से हूँ विवेक बुद्धि। बुद्धि स्थिर करे निश्चय आत्मिका वृत्ति बुद्धि। तेणु से तांकर मन खिन्न मानस चिंता कले। तांको विवेक द्वारा से परिशीलन कले। चिंता करी कौन कले तदा से समय से पहाच उपर बसी चिंतारत चिंता पर अवस्था रे पहाच उपर बसी भावुथांती। तदा केचन स्त्री जना जलम नेतुम आगता। तापरे किछि स्त्री लोक माने जल नेबा पई सेई पुष्करिणी निकट रे आसी पहुँचले। ते जलपूर्ण घटान पावछांतर्गतेषु गर्तेषु अस्थापयन। पुष्करिणी जल आनी सेई पहाच उपरे थिबा गर्त उपरे सेई घट गुड़ी को स्थापन कले। अथ बोपदेव एहा परे बोपदेव एकम स्त्री जनम अपृछत। तापरे बोपदेव जने स्त्री लोक को जने स्त्री जन को पचारुछंती मातः घट स्थापनार्थम एतानि गर्तानि निर्मितानि किम। आपण माने ये जलपूर्ण घट अथवा ये जलशून्य घट को एठी संस्थापन करिया पई रखिबा पई ए गर्त गुड़िक ए गात गुड़िक आपण माने निर्माण करछंती तैयारी करछंती कि नहीं। नहीं वत्स घट भारादेव क्रमशः गर्तानि जातानि इति स्त्री जनेन उक्तम। से स्त्री लोक माने कहउछंती हे पुत्र नहीं आमे कौन सी प्रकार रे कहीं भी कौन सी गर्त ये पुष्करिणी पावछ उपरे आमे निर्माण करिनाहु। ये घटर भार रे
ए घटर भार रे एठी ए पावछ उपरे गर्त आपे आपे होइछि। एतत् श्रुत्वा गोपदेव विस्मित अचिन्तयत्। यह शुणिला परे गोपदेव अत्यंत विस्मित हो जाइछन्ति, आचंबित हो जाइछन्ति। तापर चिंता करुछन्ति, सुकठिन पाषाण जदि मृत्तिका पात्रेण क्षीर्ण तरी स्थूल बुद्धिरहम कथम क्रमशः व्याकरणम आयतम न कुर्ज्याम। यदि सुकठिन पाषाण यदि मृत्तिका पात्रर भार रे गर्त हो पारुछि, यदि मृत्तिका पात्रर भार रे एही कठिन पाषाणटी आपे आपे गर्त हो पारुछि, तरी स्थूल बुद्धिरहम तरी स्थूल बुद्धि संपन्न मु निजे कथम काहीकि व्याकरण आयतम न कुर्जम। से चटाण ठारू से प्रस्तर ठारू मोर भी बुद्धि अथवा मस्तक कौन आहुरी टाण। यही से चिंता करी परिशीलन करने को लगिला एवं निर्दिष्ट लक्ष्य रे पहुँचला। तापरे तदारभ्य सह व्याकरण पठित्वा प्रवीण पंडित रूपेण प्रतिष्ठाम अलभत। तरी स्थूल बुद्धिरहम कथम क्रमशः व्याकरण आयतम न कुर्ज्याम। से मने मने से कथाटी को ता भितरे परिशीलन कला। मु स्थूल बुद्धि संपन्न, मु कहीं ए व्याकरण शास्त्र को आयत करि परिबि नाही, मु निश्चित भाव में करि परिबि। ता भितरे से दृढ़ता आनिला गोपदेव। तदारभ्य तापर ठारू सह व्याकरण पठित्वा प्रवीण पंडित रूपेण प्रतिष्ठा अलभत। तापर व्याकरण शास्त्र से अध्ययन कला। व्याकरण शास्त्र अध्ययन करी से प्रवीण प्रख्यात पंडित भाव रे प्रतिष्ठा लाभ कला। किए? गोपदेव। सेथिपाई साधुक्तम सेथिपाई कुहा जाए पिले माने उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनरथै नहि सुप्तस्य सिंहस्य मुखे प्रविशन्ति मृगाः। उद्यम द्वारा ही आमे समस्त कार्य को सफल करिपारिबा, सिद्ध करिपारिबा। नहि सुप्तस्य सिंहस्य मुखे प्रविशन्ति मृगाः। जदि सुप्त भाव रे सिंहटीए जंगलर शक्तिशाली पराक्रमशाली राजा सिंह से जदि शिकार करने को न जाए, तार पाटिरे कौन आपे आपे आसी शिकार पशिजिवो? केबे नुहे। गछरे फलटीए पाचिछि, जदि आमे ऊपर को आँ करी रहिबा ताले से गछरु फलटीए कौन आपे आपे पाटिरे पशिजिवो? ना। मेली थिले पाटी रही वृक्ष तले, वृक्ष च्युत फल न पड़े कबले। केबे हेले भी पड़िबो नाही। सेतिपई श्रम करिबा पड़िबो। सेतिपई श्रमर आवश्यकता अछि। सेतिपई कुहा जाए गुणाः सर्वत्र पूज्यन्ते पितृवंश निरर्थक वासुदेवं नमस्यन्ते वसुदेवं न वै जनाः। गुण द्वारा आमे सर्वत्र सबु स्थान रे पूजा पाइबा, पितृवंश द्वारा नुहे। जेमिति कि उदाहरण दिया वासुदेवं नमस्यन्ति वसुदेवं न वै जनाः। वासुदेव को सब स्थान रे पूजा करुछन्ति, तांकर पिता को नुहे। तापर वर्तमान पिले माने आमे देखिबा यही जो विषयटी को पढ़िले असाध्य साधनम, एथिरे कौन प्रश्न रही। प्रथम प्रश्न पिले माने संक्षिप्त उत्तरम गुरु बोपदेवम कि मुक्तवान। गुरु बोपदेव को कौन कहिले, कौन संबोधन करी कहिले वत्स तव कृते मम महान जत्न विफल जातः जदि इच्छसी तरी अन्यम विद्यालयम गृहम वा जाहि। तुम पाई एते बड़ महान प्रयत्न प्रयास मोर विफल होइछि। जदि तुम चाहुच ताले अन्यत्र कुत्राचित अपि गच्छतु। अन्य कुआड़ जदि चाहुच अन्य विद्यालय को बा घर को तुम्हें जाई पार। सहपाठिनः बोपदेवम कथम उपहसन्ति स्म। सहपाठी माने बोपदेव को कहीं उपहास कले, परिहास कले। पाठे तस्य अमन योगम अवलोक्य। पाठरे तांकर मति नथिबारु, पाठरे तांकर मनोयोग नथिबारु सहपाठी माने तांको उपहास करिबा को लागिले। बोपदेवः विस्मितः किम चिंतितवान। बोपदेव विस्मित हुई कौन चिंता करने को लगिले। सुकठिन पाषाण जदि मृत्तिका पात्रेण क्षीर्ण तरी स्थूल बुद्धिरहम कथम क्रमशः व्याकरण आयतम न कुर्ज्यम। जदि सुकठिन पाषाण ए मृत्तिका पात्र द्वारा मृत्तिका पात्रर भार रे गर्त हो जाउछि, ताले मु स्थूल बुद्धि संपन्न मु व्याकरण शास्त्र को आयत करि परिबि नाही। काहेकि निश्चित करि परिबि, अहम नूनम करिष्यामि। स्त्रीजनः बोपदेवं किम अवदत्। पहले परवर्ती प्रश्न, स्त्रीजनः बोपदेवं किम अवदत्। नहीं नहीं वत्स
घट भारा देव क्रमशः गर्तानि जातानि। ये घटर भार रे ये गर्त गुड़िक क्रमशः होइछि आमे माने केही करिनाहु। परवर्ती प्रश्न, बोपदेव एकम स्त्री जनम किम अपृच्छत। बोपदेव जने स्त्री लोक को कौन पचारिले। मातः घट स्थापनार्थम एतानि गर्तानि निर्मितानि किम। हे माता आपण माने घट संस्थापन करिया पई ए गात गुड़िक निर्माण करछन्ति कि। तापर पिले माने 2 नंबर अति संक्षिप्त उत्तरम। वर्तमान आमे अति संक्षिप्त उत्तर को जिबा। प्रथम प्रश्न, बोपदेव कुत्र प्रेषितः। बोपदेव को अध्ययन करिया पई तार पिता गुरुगृह को प्रेरण कले। बोपदेव किम पठितुम आरब्धवान। बोपदेव कौन पढ़िबा को आरंभ कले। व्याकरणम। परवर्ती प्रश्न पिले माने, पाषाणे कथम गर्तानि जातानि। ये पाषाण रे किपरि गर्त गुड़िक सृष्टि होइथिला। घट भार देव क्रमशः गर्तानि जातानि। घटर भार रे धीरे धीरे गात गुड़िक होइथिला। स्त्री जनम बोपदेव किम संबोधितवान। स्त्री जन को बोपदेव कौन संबोधन करी कहले। मातः। बोपदेव केन रूपेण प्रतिष्ठा अलभत। बोपदेव कौन भाव रे प्रतिष्ठा लाभ कले। प्रवीण पंडित रूपेण। प्रवीण पंडित भाव रे परवर्ती समय रे प्रतिष्ठा लाभ कले। वर्तमान आमे आउ एक नूतन अनुच्छेद अथवा अनुच्छेद विभागर द्वितीय कथा स्टोरी आमे पढ़िबा। सन्निमिते वरम त्याग। सन्निमिते कौन है शब्दर अर्थ। सत निमिते। सत निमंते त्याग होची वरम परम उत्कृष्ट। तेणु आज पिले माने एभली एक कथाटिए पढ़िबा। सत पात्र रे आमे दान करिबा अथवा समर्पण करिबा ये होची सबुठारु उत्कृष्ट एवं परम। वर्तमान देखिबा से भली विषयटी को जानिया पई एक सुंदर कथाटिए रहिछि। आमे एही कथाटी को वर्तमान स्पष्ट भाव रे उच्चारण करिबा, रीडिंग करिबा। पूरा बोधिसत्व ब्राह्मण कूले जातः सह अत्यंत मेधावी अल्पेन कालेन सकलाः विद्या अधीतवान्। अध्ययनात् परम संसार सुखम त्यक्त्वा स वानप्रस्थम अकरोत्। एकदा बोधिसत्व वने भ्रमन् पर्वत गुहायां स्थिताम् एकं व्याघ्रीम् अपश्यत्। सा तत्क्षणमेव शावकान् प्रसूतवती। अतः व्याघ्री खाद्य संग्रहार्थम असमर्था सती क्षुधया व्याकुला अभवत्। दयालुः बोधिसत्वः तस्य व्याकुलतां ज्ञात्वा चिन्तितवान् हन्त जीवस्य दुःखम्। अत्र खाद्यं कः दास्यति। खाद्यं विना व्याघ्री मरिष्यति एव। इमं मम इदं अनित्यं शरीरं वृथा भविष्यति। अतः मम शरीरेण व्याघ्र्या जीवनं रखिष्यामि इति निश्चित्य सः महात्मा व्याघ्री समीपं गतः। व्याघ्री अपि तं भुक्त्वा तृप्ता जाता। एवं भगवान बुद्धः शतवारं परार्थे प्राणान् त्यक्तवान्। साधुक्तं धनानि जीवितं चैव परार्थे प्राज्ञ उत्सृजेत्। सन्निमिते वरम त्यागो विनाशे नियते सति। पिले माने वर्तमान आमे देखिबा एही अनुच्छेदर कौन अर्थ रही। पूरा बोधिसत्व ब्राह्मण कूले जात। पूरा प्राचीन कालर कथा ये होची कहानी। प्राचीन काल रे बोधिसत्व बेली जणे बालकटिए ब्राह्मण कूल रे ब्राह्मण परिवार रे जात होइथिला। स अत्यंत मेधावी। से अत्यंत मेधावी अथवा धी संपन्न थिले बोधिसत्व। अल्पेन कालेन सकला विद्या अधीतवान। अल्प समय मध्य अल्प काल मध्य समय भितर सकल समस्त प्रकार विद्या को अध्ययन कर नेथिले। जेमति पिले शंकराचार्य अष्टवर्षे चतुर्वेद द्वादशे सर्वशास्त्रविद षोडशे तु लिखितम भाष्यम द्वात्रिंशत् मुनिरभ्यगात। अल्प वयस रे से एते सब महान कार्य करिए। ठीक से ही बोपदेव अल्पेन कालेन सकला विद्या अधीतवान। अल्प काल मध्य अल्प समय मध्य सकल विद्या को अध्ययन करने। अध्ययनात् परम संसार सुखम त्यक्त्वा स वानप्रस्थम अकरोत्। अध्ययन करि सारिबा परे संसार सुख को परित्याग करी से वानप्रस्थ जीवन आरंभ कले। एकदा बोधिसत्व वने भ्रमन् पर्वत गुहायां स्थिताम् एकं व्याघ्रीम् अपश्यत्। थरे बोधिसत्व वनरे बुलु बुलु पर्वत गुहायां पर्वत गुंफा भितरे थिबा एक व्याघ्री बाघुणीटी को देखिले।
सा तत्क्षणमेव शावकान प्रसूतवती से सही सद्य तत्क्षणात् शावक मान को अथवा छुआ जन्म करिथिला तत्क्षणमेव सही समय रे गोपदेव बाघुणीटी को देखिले। अतः व्याघ्री खाद्य संग्रहार्थम असमर्था सती एवं छुआ जन्म कर सारिया परे व्याघ्री खाद्य संग्रह करने निजर खाद्य आहार निमंते असमर्थ थिला। क्षुधा व्याकुला अभवत क्षुधारे से अत्यंत व्याकुल होउथिला आहार टिकक पई खाद्य टिकक पई। दयालु बोधिसत्व तस्य व्याकुलताम ज्ञात्वा चिंतितवान से बाघुणीटीर ए खाद्य पई खाद्य प्रति व्याकुल हेउथिबार देखिले किए ना बोधिसत्व। पर्वत गुंफा भितरे शावक मान को प्रसूत जन्म देई आहार टिकक पई व्याकुल हेउथिबार देखिले बोधिसत्व। तस्य व्याकुलताम ज्ञात्वा चिंतितवान से बाघुणीटीर खाद्य प्राप्त करिवार व्याकुलता को देखि चिंता करुछंती बोधिसत्व। हंत हे भगवान हे प्रभु जीवस्य दुखम कि दुख ये जीवर अत्र खाद्यम कह दास्यति एठी ये परिस्थिति रे ये बाघुणी को खाद्य किए दब। खाद्यम बिना व्याघ्री मरिष्यति एव बिना आहार रे बिना खाद्य रे ये बाघुणीटी मरीजिव। ये भी जदि मरीजिव तार समस्त शावक गुड़िक मध्य चलीजिवे। मम इदम अनित्य शरीरम वृथा भविष्यति मोर ये अनित्य शरीर वृथा हो। अतः मम शरीरेण व्याघ्र्या जीवनम रखिष्यामि मु मोर ये शरीर द्वारा ये बाघुणीर जीवन को रक्षा करी इति निश्चित्य सह महात्मा व्याघ्री समीपम गतः। यही कथा को निश्चय करी से बाघुणी निकट को गले। किए गले? बोधिसत्व। व्याघ्री अपि तम भुक्त्वा तृप्ता जाता से बाघुणीटी गोपदेव को भक्षण करी तृप्त हैला तार ए क्षुधार ज्वाला परिसमाप्ति हैला। एवं भगवान बुद्ध शतबारम परार्थे प्राणान त्यक्तवान। एहीपरि भगवान बुद्ध परार्थे अन्यमानक पई अन्यमानकर हित पई निजर जीवन को शतबारम 100 थर परित्याग करछंती। गोपदेव निजर शरीर को कहीं परित्याग कले? से जानिले आत्मा सत्य आम शरीर जो आत्मा से हूँ सत्य से हूँ अविनाशी तार मृत्यु नहीं। ये शरीर हूँ विनाशशील यार मृत्यु अच्छी। जमी वंशासी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संजाति नवानि देहि। जमती वस्त्र पूर्ण होगले आम ताको परित्याग नूतन वस्त्र धारण करुचे सेमती आत्मा सेमती यदि शरीर पूर्ण हो जाए वार्धक्य जराजीर्ण आसी जाए से जराजीर्ण वार्धक्य शरीर को परित्याग करी आत्मा एक नूतन शरीर धारण करे। जानिछंती ये शरीर अनित्य आज नष्ट है नहीं काली निश्चय भाव में नष्ट हेब ध्वंस हेब। तेणु मोर अनित्य शरीर द्वारा यदि बाघुड़ीर जीवन को रक्षा करि पारली या ठारू श्रेयस्कर उत्तम परम कार्य कौन हो पारे। से साधुक्तम कहुई धनानि जीवितम चैव परार्थे प्राज्ञ उत्सृजयेत। धन एवं जीवन को अन्यर हित पाई विज्ञ व्यक्ति माने ही उत्सर्जन करती। सन्निमिते वरम त्याग विनाश नियते सती। सत् पात्र रे सत् निमंते त्याग होची वरम उत्कृष्ट परम विनाश नियते सती। ये नियति अनुसार आम ये शरीर विनाशील कहीं शरीर बर्तमान ध्वंसाभिमुखी आम बर्तमान ध्वंस आड़ को गति करुचे। आज गति ध्वंस ही नहीं निश्चित भाव में समय आसब से ध्वंस हेब सुनिश्चित। तेणु जदि अनित्य ध्वंसशील शरीर द्वारा मुझे कहार जीवन को रक्षा करि पारली या ठारू परम एवं श्रेष्ठ गरिष्ठ कार्य कौन हो पारे। तेणु ये सब कथा चिंता करी बोधिसत्व निजर ए शरीर को समर्पण करते। वर्तमान पिले माने आम देखा तापर मध्य कहुई गंध सुवर्णे फलमिक्षु दंडे नकारी पुष्पम खलु चंदनेशु विद्वान धनाढ़ न तो दीर्घजीवी। गंध सुवर्णे सुवर्ण रे गंध न थाए फलमिक्षु दंड आखु गछरे सुंदर फल न थाए नकारी पुष्पम खलु चंदनेशु चंदन गछरे ये सुवास जनित फूल न थाए। जेमिति सेमिति विद्वान धनाढ़ न तो दीर्घजीवी। विद्वान व्यक्ति माने धनाढ़ साधारणतः होई न थांती एवं दीर्घजीवी मध्य नुह। धातु पुरा कोपी न बुद्धि दो अबुत। भगवान ब्रह्मा को पूर्वर बुद्धि प्रदान करिया वाला मध्य कहीं न थांती। देखिए वर्तमान पिले प्रश्नावली कौन प्रश्न रही यही सन्निमिते वरम त्याग प्रकरण रे। बोधिसत्व कदा वानप्रस्थम अकरोत्। बोधिसत्व केतेबेले वानप्रस्थ कले? अध्ययनात् परम संसार सुखम त्यक्त्वा स वानप्रस्थम अकरोत्। वने ब्रह्मन् बोधिसत्व किम अपश्यत्।
बणरे बुलुथिबा समय बोधिसत्व कौन देखिले पर्वत गुहारे थिबा एक बाघुणीटी को देखिले कथम व्याघ्री व्याकुला अभवत व्याघ्रीटी बाघुणीटी कहीं व्याकुल होता खाद्य संग्रहार्थम असमर्था व्याघ्री क्षुधाया व्याकुला अभवत खाद्य संग्रह पर असमर्थ थिबा बाघुणीटी व्याकुल होता व्याघ्री असहायतम दृष्टि बोधिसत्व किम चिंतितवान ये बाघुणीटीर असहायता को देखी बोधिसत्व कौन चिंता कले व्याघ्रिया असहायतम दृष्टि हंत जीवस्य दुखम हे प्रभु जीवर की दुख बोधिसत्व कस्मिन कुले जात बोधिसत्व ब्राह्मण कुले जात तापर 2 नंबर पृष्ठ पिले व्याघ्री कुत्र आसीत पर्वत गुहायाम महात्मा बोधिसत्व कुत्र गतः व्याघ्री समीपम बाघुणी निकट गले निजर शरीर को समर्पण पाई व्याघ्री कथम तृप्ता जाता व्याघुणी किपरि तार तृप्ति पाइला बोधिसत्व भुक्ता तृप्ता जाता बोधिसत्व को आहार भाव में ग्रहण करी बाघुणीटी तृप्त है बुद्ध कतिबार प्राणान त्यक्तवान भगवान बुद्ध केतेथर निजर शरीर को समर्पण करछन्ति परित्याग करछन्ति 7 बार धनानि जीवितम च किम निमित्तम उत्सृजयेत परार्थे प्राज्ञ उत्सृजयेत विज्ञ व्यक्ति माने धन एवं जीवन को अन्यर हित पई उत्सर्जन करती समर्पण करती पिले माने आजिर कक्षार परिसमाप्ति घटी परवर्ती कक्षारे आमे पढ़िबा ए अनुच्छेद विभागर अवशिष्टांश अन्य गुड़िक अनुच्छेद कौन रही परवर्ती कक्षार आमे चर्चा करिबा धन्यवाद।